जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री का पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और माता की कथा श्रवण की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सर्व सिद्ध और मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। आज के दिन को महानवमी के दिन से भी जानते हैं। तो चलिए आज नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा का श्रवण करते हुए नवरात्रि कथा का समापन करते हैं और यह भी जानते हैं आज अंतिम दिन माता की पूजा करने का विधान क्या है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव दानव ऋषि मुनि यक्ष किन्नर गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से धन यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। उनकी 4 भुजाएं हैं। माता के दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। माँ दुर्गा ने इस स्वरूप में लाल वस्त्र धारण किए हैं। अब नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति स्वयं माँ सिद्धिदात्री है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन उनकी आराधना की जाती है। इस दिन शास्त्रोक्त विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ भक्ति करने वाले व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पौराणिक कथा का प्रमाण हमें शिव महापुराण और देवी भागवत से मिलता है। देवी पुराण अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियां प्राप्त की और देवी की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसलिए वे अर्धनारीश्वर भी कहलाए थे। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा होती है, जिसके विषय में हमने कथा को श्रवण किया था कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था और जब 3 प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई तब महादेव ने देवी कुष्मांडा से और अधिक आशीर्वाद मांगते हुए उनसे कुछ सिद्धियां प्रदान करने के लिए कहा। देवी कुष्मांडा महादेव के आग्रह से प्रसन्न हुई और उन्होंने भोलेनाथ को 18 प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख है और 10 सिद्धियां गौण हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को उन्होंने 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की, जिन्हें अष्ट सिद्धियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात एक बड़ी अलौकिक घटना हुई। भोलेनाथ महादेव का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के आधे शरीर से एक हो गया और इसी कारण भोलेनाथ का एक नाम अर्धनारीश्वर भी पड़ा, यानी जिनका आधा शरीर नारी का हो और आधा शरीर पुरुष का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 8 सिद्धियां कौन सी हैं? तो चलिए जानते हैं। अणिमा यानी कि परमाणु जितना छोटा बनाने की क्षमता, महिमा यानी असीम रूप से बड़ा बनाने की क्षमता, गरिमा यानी असीम रूप से भारी बनाने की क्षमता, लघिमा यानी अत्यंत प्रकाशमान बनाने की क्षमता, प्रति यानी सर्वव्यापी बनाने की क्षमता, प्रकाम्या यानी किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता, ईश्वित्व यानी आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता, वशी वाली सभी को जीतने वाली शक्ति। इस प्रकार त्रिदेव को सभी सिद्धियां प्रदान करने के कारण माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री देवी कहा जाता है और नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है। तो ये थी सिद्धिदात्री माता की पौराणिक कथा। अब आइए देखते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कैसे करें। तो नवरात्रि के 9वें दिवस पर यानी अंतिम दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। देवी की पूजा अर्चना के दौरान बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। गंगाजल या गौमूत्र से घर को शुद्ध करें। अब कलश का पूजन करें। देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करें। माँ का सिंदूर, अक्षत, रोली, मोली, हल्दी, मेहंदी, सफेद पुष्प इत्यादि से पूजन करें। इसके बाद सफेद रंग के वस्त्र माता को अर्पित करें।
अब माँ के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें, उन्हें मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए। फिर माँ सिद्धिदात्री की आरती और स्तुति करें। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल, हलवे इत्यादि का भोग अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए और माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। अब आप अपनी आरती की थाल लेकर खड़े हो जाएं। हम माता सिद्धिदात्री की आरती करेंगे। जय सिद्धिदात्री, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके कराती हो पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी माया, रखे जिसके सर पैर या अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो तेरे दर का ही अम्ब सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में वास है तेरा। मुझे आसरा तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली, तू जिसकी दाता। जय सिद्धिदात्री, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। बोलो माता सिद्धिदात्री की जय। तो ये थी माँ सिद्धिदात्री की कथा, पूजन विधि और आरती। कई भक्त नवमी के दिन भी पूजन करते हैं, तो अगर आपके घर में भी नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है तो इस दिन आप देवी दुर्गा के स्वरूप कन्या पूजन कर सकते हैं। नवमी के दिन यज्ञ और हवन का भी विशेष महत्व है, इसलिए अगर संभव है तो आप अपने घर में या आसपास में सभी मिलकर छोटा सा हवन कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आमंत्रित करके भी यज्ञ हवन करवा सकते हैं। इसमें सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है और हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ माँ दुर्गा के नामों से आहुति दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चाय नमः का 108 बार जप करके आहुति देते हैं और फिर आरती करते हैं। हवन के भस्म को सभी आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, क्योंकि वह शुद्धि का प्रतीक होता है, जिससे हमारे मन के अंदर छपे हुए दुर्गुण रूपी दानव का नाश होता है और हमारे मन की शुद्धि होती है। फिर माँ को अपने परिवार के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। माँ का आशीर्वाद लेते हुए कन्या पूजन शुरू करें। कन्याओं के साथ बटुक भैरव भी अवश्य रखें। तत्पश्चात अपने नवरात्रि उपवास का पारण करें। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर के सभी सदस्यों की उन्नति होती है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा सुनाई गई नवरात्रि की सभी कथाएं आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार उपाय विद पायल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हिंदू व्रत त्योहारों की पौराणिक कथाएं जानकारियां जानने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप वीडियो देखने का लाभ प्राप्त कर सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।